अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिंटेक्स इंग्लिश से पोम कैसा अभियान का। कैसा अभियान का इज अ स्टोरी ऑफ ओबीडियंसी, फर्मा बरदारी के ऊपर ये एक कहानी। इस पोम की जो थीम है, एक फर्मा बरदार बेटा होता है अपने बाप का। बेसिकली इसकी जो ऑथर है फेलिशिया डोरोथी हैं, और फ्रेंच और ब्रिटेन के दरमियान जो नाइल के मकाम पर मेडिटेरियन सी में वॉर होती है, दो शिप आमने सामने आ जाती है। तो इसमें फ्रेंच को नुकसान होता है और ब्रिटेन की जीत होती है, कामयाबी होती है। और उस शिप में जो फ्रेंच शिप में ये लड़का कैसा बयान का, जो कि फ्रेंच बॉय है, अपने वालिद के हुक्म पे एक जगह डेक पे खड़ा होता है, एक उसके अर्श के ऊपर उसके फर्श पे खड़ा होता है अपने शिप के, और चारों तरफ गोला बारूद आ रहा होता है। ये अपने बाप के हुक्म पे एक जगह खड़ा रहता है। इसका बाप इससे कहता है कि तुम्हें इस जगह से हिलना नहीं है, और जंग के दौरान उसके बाप की मौत हो जाती है और वो अपने बाप का इंतजार करता रहता है। आग की लपटें उसको लिपेटे जाती हैं, और लेकिन वो बहादुरी के साथ खड़ा रहता है, और आखिरकार उसकी अपनी भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो उस जगह से हटता नहीं है जो उसके बाप ने उसको जिस जगह खड़े होने को कहा था। तो आइए इस पोम को हम स्टार्ट करते हैं। The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. जो पहली स्टेंजा है उसमें ये कहते हैं कि जो लड़का है वो खड़ा हुआ था बर्निंग डेक, जलते हुए डेक के ऊपर, यानी जो शिप थी, शिप के जो गोद है, ऊंचाई का हिस्सा, जो ऊपर का सतही हिस्सा है, उसको डेक कहते हैं, या उसको अर्श कहते हैं, या उसका फर्श कहते हैं। तो उस जगह पर वो डेक पे खड़ा हुआ था, और जब सब लोग फरार हो गए थे, वो बहादुरी के साथ अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। द फ्लेम दैट लीड द बैटल्स रैक, और जो फ्लेम आग के शोले हैं और वो जला रहे थे, रैक कहते हैं शिप को, बैटल शिप को, यानी पानी के जहाज को। तो वो फ्लेम जो थे वो चमक रहे थे राउंड ओवर द डेड, जो लोग मर चुके थे, चारों तरफ आग लगी हुई थी उस शिप में। दूसरी स्टैंडा में वो ये कहते हैं, येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, खूबसूरती के साथ और बहादुरी के साथ वो खड़ा हुआ था, आबोताब के साथ। एज बोर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि वो पैदा हुआ हो तूफानों का सामना करने के लिए। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, वो एक क्रिएचर था, हीरोइक ब्लड था, उसमें हीरो वाला खून था। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, अगरचे वो बच्चा था, बच्चे की शक्ल में था। कैसा बयान की बात हो रही है, लेकिन वो एक बहादुर था लड़का, उस पर फख्र किया जा सकता है। अगली स्टेंजा में वो ये कहते हैं, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड। जो फ्लेम थे, आग की लपटें चारों तरफ आ गई, लेकिन उसने अपनी जगह से हटना पसंद नहीं किया, अपने फादर के वर्ड के बगैर, यानी जो फादर से उसने प्रॉमिस किया था उनकी बात के ऊपर उसने अमल किया, और वो अपनी जगह से नहीं हटा। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ट। उसका जो फादर है, लड़के का बाप, वो मदहोशी के आलम में गिर गया है नीचे, एक शेल उसको आके लगा है और वो पानी में चला गया, उसकी मौत हो गई। अब वो उसको सुन नहीं सकता अपने बेटे को। He called aloud, say father, say if yet my task is done। तो वो जोर से चिल्लाता है, वो कहता है फादर कहिए, वालिद साहब से कहता है, अपने बाप से कहता है, कुछ कहें, क्या मेरा टास्क डन हो गया, मेरा काम मुकम्मल। He knew not that the chieftain lay unconscious of his son। उसे, वो जानता था कि वो जो चीफ्टन है, जो कैप्टन है, कप्तान है, जो उस शिप का जो उसका बाप है, वो अनकॉन्शियस है, वो उसको सुन नहीं सकता अपने बेटे को। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गोन। तो अगली स्टेंजा में वो फिर कहता है कि फादर से, अपने के वालिद साहब से कहता है कि अब्बू बोलिए, क्या मैं, दोबारा चिल्लाता है, कहता है क्या मेरा टास्क खत्म हो गया, क्या मैं जा सकता हूँ। एंड बट बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड। उसके बाप की आवाज तो नहीं आई, उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन बूमिंग शॉट्स जो थे
जो तोप के गोले थे उनके रिप्लाई आए, क्योंकि मुसलसल उसके शिप की तरफ हमला किया जा रहा था दुश्मनों की जानिब से। और जो शोले थे, आग की जो लपटें थी, वो चारों तरफ से उसकी शिप को घेरे हुए थी। अगली स्टैंजा में वो कहते हैं, अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर। वो अपने माथे के ऊपर जो है वो उस आग की गर्मी को महसूस कर सकता था। एंड इन हिज वेविंग हेयर, और अपने लंबे बालों पे, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, उन पे भी उस गर्मी को महसूस, उस धुएं को फील कर सकता था। एंड लुक फ्रॉम दैट लॉन्ग पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल yet brave despair। और वो बहादुरी के साथ उस मौत की पोस्ट पे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके बाप का हुक्म था कि तुम्हें इस जगह से हिलना नहीं है। और स्टिल वो ब्रेव था, थोड़ा सा मायूस भी था कि उसके बाप की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने बाप के हुक्म पे अमल कर रहा था और वहां से हटा नहीं बिल्कुल भी। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे। फिर वो चिल्लाता है जोर से, एक मर्तबा फिर चिल्लाता है, कहता है, माई फादर मस्ट आई स्टे, क्या मुझे यहाँ स्टे करना है, रुकना है यहाँ। While over him fast through sail and shroud, the wreathing fires made way। उसी असना में, उसी दौरान उसके चारों तरफ जो आग की लपटें थी, गोल घूम के धुएं की शक्ल में उसके चारों तरफ फैल गई। और सेल कहते हैं बादवान को जो कश्ती के अंदर कपड़ा बांधते हैं, और श्राउड कहते हैं रस्सियों को जो बांधते हैं उस कश्ती पे। तो श्राउड रस्सियां हुई और सेल हुआ बादवान, जो कपड़ा है कश्ती का। उन सब पे आग आग ने पकड़ लिया था इन तमाम चीजों को, और धुएं के बादल बन चुके थे उसके चारों तरफ। अगली स्टेंजा में वो ये कहते हैं, दे रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड। यानी वो जो आग की जो लपटें थी उन्होंने रैप कर लिया, लिपेट लिया, वाइल्ड, एक जंगली अंदाज में, जैसे जंगल में आग लगती है चारों तरफ से घेर लेती है। दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई। उस कश्ती में एक फ्लैग भी था, उस ऊंचाई तक वो झंडा तक जल गया उस आग में। एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई। और जो लड़का जो था, ये सारी चीजें आग, और उन आग के दरमियान वो बहादुर लड़का खड़ा हुआ अपनी जगह पे चमक रहा था, जैसे कि एक बैनर हुए स्काई में, आसमान। अगले स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड। फिर अचानक एक बर्स्ट ऑफ थंडर, एक धमाके की आवाज आई। द बॉय ओ वेयर वाज ही, यानी कोई गोला आगे लगा उसकी कश्ती पे तोप का, कि लड़का कहाँ गया। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड। विंड से, हवाओं से पूछा गया सवाल कि लड़का कहाँ गया। विद फ्रैगमेंट्स स्ट्रीव्ड द सी। जो टुकड़े थे, फ्रैगमेंट कहते हैं टुकड़ों को, जो कश्ती के वो चारों तरफ फैल गए थे समंदर पे। विद मैस्ट एंड हैम एंड पिनन फेयर। मैस्ट कहते हैं वो जो डंडा होता है, जो पिलर कह लें आप कश्ती का, जिसपे वो बादबान लगाते हैं और रस्सी बांधते हैं, उसे मैस्ट कहते हैं। हैम कहते हैं उसके पहियों को जिससे घुमाते हैं कश्ती को। और पिनन फेयर कहते हैं उस ट्राई एंगल, ये जो झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसको बोलते हैं। दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट। यानी ये तमाम चीजों ने अपना किरदार अदा किया था और बेहतरीन ये शिप चल रही थी। लेकिन बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिश देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट। लेकिन इसके दौरान जब ये सारी चीजें टूट के तितर बितर हो गई, समंदर में फैल गई, तो उसमें जो नोबलेस्ट थिंग थी वो हमेशा के लिए, पेरिश कहते हैं फना हो जाने को, वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट। और वो था वो नौजवान यंग फेथफुल हार्ट, जिसका नाम था कैसा बियानका, और जो कि वो अपने बाप का फर्मा बरदार था, इसलिए आखिरी दम तक उसने मौत का सामना किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।